अगर तुमने 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जन्म ले चुकी है जो लोगों को बिना बोले, बिना छुए अपनी तरफ खींचती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ काम विरक्ति नहीं है, ये एक ऐसी तपस्या है जो तुम्हारे अंदर छिपे हुए दिव्य चुंबक को जागृत करती है। जब कोई पुरुष लगातार 90 दिन तक अपने वीर्य की रक्षा करता है तो उसकी देह, मन और आत्मा तीनों का रूपांतरण होता है। उसकी आंखों में एक तेज आ जाता है, उसकी आवाज में एक गहराई और उसके व्यक्तित्व से एक अदृश्य आकर्षण निकलने लगता है। पहले 30 दिन में शरीर खुद को शुद्ध करने लगता है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ती है, नींद गहरी होती है और मन की बेचैनी कम होने लगती है। लेकिन जब 90 दिन पूरे होते हैं तब शरीर में एक स्थिर शक्ति बस जाती है। अब तुम्हारे कदमों में आत्मविश्वास होता है, तुम्हारे हाव भाव में स्थिरता और तुम्हारे अंदर से एक औनरा निकलने लगता है जिसे लोग महसूस करते हैं। जब तुम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो दिमाग की बिखरी हुई ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसे आर्षियों ने कहा है ऊर्ध्वरेता होना। तुम्हारे विचारों की गहराई बढ़ती है, ध्यान मजबूत होता है और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि छोटी छोटी बातों से तुम नहीं डगमगाते। अब कोई तुम्हें भड़काकर, उकसाकर तुम्हारा ध्यान नहीं भटका सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब नियंत्रण में है। अब सवाल है, ये आकर्षण कैसे पैदा होता है? जब तुम्हारे भीतर की यौन ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही ऊर्जा ओज और तेज में बदल जाती है। तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और शरीर से एक सूक्ष्म कंपन निकलता है जो दूसरों के अवचेतन मन तक पहुंचता है। लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं, चाहे वो स्त्रियां हों या पुरुष। तुम कुछ बोले बिना भी अपने अस्तित्व से एक प्रभाव डालते हो। स्त्रियां ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस करती हैं। उन्हें दिखावे से नहीं, वाइब्रेशन से आकर्षण होता है। जब कोई पुरुष ब्रह्मचारी बनता है, उसकी वाइब्रेशन स्थिर हो जाती है। उसका ध्यान बाहर नहीं, अंदर केंद्रित होता है। और यही स्थिरता स्त्री को सबसे अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि उसे उसमें सुरक्षा, शक्ति और नियंत्रण दिखाई देता है। यही कारण है कि 90 दिन बाद तुम्हारे आसपास के लोग अलग व्यवहार करने लगते हैं। लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं और तुम्हारे चेहरे पर वो तेज महसूस करते हैं जो साधारण लोगों में नहीं होता। लेकिन असली कमाल तब होता है जब ये आकर्षण तुम्हारे अहंकार को नहीं, तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। अब तुम्हें बाहरी ध्यान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपने भीतर पूर्ण हो चुके हो। यही असली ब्रह्मचर्य है, जब तुम किसी के पीछे नहीं भागते और सब तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। तो अगर तुम 90 दिन पूरे कर चुके हो, समझ लो तुमने आध्यात्मिक सीढ़ी का पहला द्वार पार कर लिया है। अब रुकना नहीं, हर दिन अपने ध्यान, अपनी साधना और अपने नियंत्रण को और मजबूत बनाओ, क्योंकि 90 दिन के बाद का ब्रह्मचारी अब सिर्फ इंसान नहीं, चलता फिरता चुंबक बन जाता है। एक ऐसा चुंबक जो अपनी ऊर्जा से दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं, ये दिशा है। जो अपने भीतर की दिशा पकड़ लेता है, उसे बाहरी दुनिया झुकाने लगती है। तो अपने 90 दिन की तपस्या को व्यर्थ मत जाने दो। अब इसे अपनी आत्मिक शक्ति में बदलो,